ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। मासिक राशिफल। इस मास में 3 ग्रह प्रमुख ग्रह सूर्य, शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। इसके साथ 3 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री, उदय और अस्त अवस्था में चले जाएंगे। ऐसे में अगस्त मास में बदल रहे ग्रहों की स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ेगा। बता दें कि अगस्त में मास में कई महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार भी मनाए जाएंगे, जिनका हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। कैसा रहेगा सभी राशियों के अगस्त का महीना? मेष राशि। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 5। भाग्यशाली दिन मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार शुभ हैं। इस महीने मेष राशि के जातकों को मिले जुले प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि दोनों ग्रह राहु और केतु अनुकूल भाव में मौजूद नहीं हैं। राहु पहले और केतु 7वें भाव में मौजूद हैं। 7वें भाव में केतु के होने के कारण मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। जातकों को अनचाहे तनाव और चिंता का सामना करना पड़ सकता है और इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए जातकों को ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। अध्यात्म और ध्यान की मदद से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। राहु और बृहस्पति एक साथ पहले भाव में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से जातकों को अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आपको बच्चों की सेहत पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मेष राशि के जातकों की लव लाइफ ऊपर नीचे हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर प्रेम और परिवार के प्रति रुचि कम हो जाए। बृहस्पति की लाभकारी दृष्टि से जातकों को परेशानियों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। करियर के लिहाज से ये महीना मिले जुले नतीजे देगा। करियर के लिए जिम्मेदार ग्रह शनि अपनी वक्री अवस्था में है, जिसके कारण जातकों को करियर में सामान्य वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र आर्थिक मामलों को दर्शाता है। वो इस महीने दहन की स्थिति में है, इसलिए उसकी कमजोर स्थिति के कारण बिजनेस करने वाले जातकों के लिए इस महीने मध्यम लाभ वाला साबित हो सकता है। आर्थिक लिहाज से ये महीना थोड़ा सा मुश्किल साबित होने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है खुद पर भरोसा रखें। राहु और बृहस्पति के 12वें घर में होने के कारण मेष राशि के जातकों को परिवार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने में आप प्रॉपर्टी, शेयर बाजार इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। इस माह पढ़ाई में स्टूडेंट कमजोर नजर आएंगे। आपको सलाह है सरस्वती मंत्र हर रोज 21 बार पढ़ना है। उपाय: रोजाना ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। शनिवार को राहु के लिए हवन पूजन करें। वृष राशि। शुभ रंग नारंगी। शुभ अंक 1। भाग्यशाली दिन सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार शुभ हैं। वृषभ राशि के मून साइन के मुताबिक बृहस्पति दूसरे ग्रह राहु के साथ 12वें घर में मौजूद होंगे। इस राशि के लिए ये महीना सामान्य रहने की संभावना है। शनि 10वें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और केतु 6ठे भाव में मौजूद हैं। इन ग्रहों की स्थिति के कारण जातकों को करियर में कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। आपको करियर में विकास में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको इन ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से धन कमाने में परेशानियां हो सकती है। आशंका है कि किस्मत आपके पक्ष में ना हो और आपको इस महीने ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन आपको सलाह दी जाती है आपको हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करना है। जातकों को करियर में विकास मिलने के संकेत हैं, लेकिन इसी के साथ आपको लगातार और कठिन प्रयास करने से ही सफलता हासिल होगी। करियर के लिहाज से आपको धीमी और स्थिर प्रगति मिलने की उम्मीद है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि एक बेहद लाभकारी ग्रह है।
इस महीने में आप प्रॉपर्टी, घर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति और राहु के होने के कारण आपको ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अनिश्चित फायदों के साथ ही अनिश्चित नुकसान भी होने की संभावना है। प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये महीना ज्यादा खास नहीं रहने की संभावना है। इस महीने प्यार साकार न होने की संभावना है। आप दोनों के बीच समझ की कमी हो सकती है। इस वक्त में आपको शादी के मामले में सफलता प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है। 12वें भाव में राहु और बृहस्पति के होने के कारण परिवार में कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। आपको इस महीने सोने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपने बच्चों के तरफ पढ़ाई के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। वाहन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपको एक सलाह है, किसी की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। उपाय: राहु के लिए शनिवार को हवन यज्ञ करें। रोजाना 24 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। शुभ रंग आसमानी। शुभ अंक 8। भाग्यशाली दिन सोमवार और शनिवार का दिन शुभ है। बृहस्पति और राहु के 11वें भाव में होने के कारण मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना शानदार होगा। वहीं इसी के साथ मिथुन राशि के लिए शनि 9वें भाव में मौजूद होंगे। लाभकारी ग्रह बृहस्पति 11वें भाव में है। इसके अनुकूल प्रभाव से जातकों को इस महीने अच्छा धन लाभ कमाने के मौके मिलने की संभावना है। अगस्त का महीने करियर के लिहाज से आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। करियर का ग्रह शनि 9वें भाव में मौजूद है, लेकिन आपको जो अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं उसके लिए आपको काफी मेहनत करने की जरूरत होगी। नौकरी के नए अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही मौजूदा नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। वहीं मिथुन राशि के कुछ जातकों को इस महीने विदेश यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। वहीं राहु के 11वें भाव में होने से जातकों को अनिश्चित ढंग से पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे। राहु और बृहस्पति के 11वें भाव में होने के कारण जातकों को बिजनेस में फायदे होने की संभावना है। छठे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मंगल के होने से जातकों को स्वास्थ्य, तनाव और पाचन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले भाव के स्वामी के रूप में बुध तीसरे भाव में मौजूद हैं। इसके अनुकूल प्रभाव से जातकों को शिक्षा से लेकर आर्थिक तौर पर हर जगह फायदे होने की संभावना है। इसी के साथ बुध की दशा ये दर्शाती है कि जातकों की सेहत इस महीने अच्छी रहने वाली है। प्यार के लिए जिम्मेदार ग्रह शुक्र दूसरे भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं। ग्रहों की इस स्थिति के कारण जातकों को आर्थिक तौर परेशानी होने की आशंका है। वहीं महीने की 18 तारीख तक प्रेम संबंध भी ज्यादा खास नहीं रहेंगे। स्टडी के लिहाज से समय ठीक ठाक रहेगा। छात्रों का मन पॉजिटिव रहेगा। वाहन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बुधवार को विकलांग लोगों को भोजन दान करें। कर्क राशि। शुभ रंग ग्रे। शुभ अंक 4। भाग्यशाली दिन सोमवार, मंगलवार और शनिवार शुभ हैं। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। सूर्य राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। ये गोचर शुभ नहीं होता। मंगल, बुध और शुक्र दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इनमें से बुध का गोचर शुभ है। केतु चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं और ये शुभ नहीं है। चंद्रमा का गोचर छठे भाव से शुभ है। राहु का गोचर 10वें भाव से शुभ है। 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आय भाव के स्वामी हैं। ये शुभ गोचर है।
सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि में चले जाएंगे। मंगल 18 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और तीसरे भाव में चले जाएंगे। बुध 23 अगस्त को अस्त भी हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे। कर्म और आय के लिहाज से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर जा रही है और दूसरा भाव धन का भाव होता है। 23 अगस्त के बाद खर्चे के भाव का स्वामी वक्री हो जाएगा। खर्चे बढ़ने की संभावना है। शनि के मंत्रों का जाप करें। सप्तम भाव का स्वामी शनि अष्टम में है। सूर्य जब लग्न में आते हैं तो आपको थोड़ा सा गुस्से वाला बना देते हैं। बाद में ये दूसरे भाव में चले जाएंगे। सप्तमेश को केतु और सूर्य देख रहे हैं। पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी परेशानी हो सकती है, फिर मनमुटाव हो सकता है। सिंगल के लिए मंगल पंचम भाव का स्वामी बनता है। अगर रिलेशन में हैं तो पार्टनर के साथ बढ़िया समय बिताने का मौका मिलेगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है आपका विवाह हो जाए। सेहत का स्वामी गुरु है। सूर्य बढ़िया गोचर में नहीं है। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है। मानसिक समस्या से जुड़ी परेशानी हो सकती है। ड्राइविंग थोड़ी स्लो करें, दुर्घटना की संभावना है। उपाय, रोजाना 20 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन व्रत करें। सिंह राशि, शुभ रंग केसरिया, शुभ अंक 3। भाग्यशाली दिन रविवार, सोमवार और गुरुवार। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना काफी बेहतर रहने की संभावना है। बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं, शनि 7वें भाव में मौजूद हैं, जिसके कारण प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में अहंकार और भ्रम की स्थिति के कारण जीवन साथी से कुछ विवाद होने की संभावना है। कुल मिलाकर बात करें तो प्रमुख ग्रह शनि ठीक स्थिति में नहीं हैं और इसके कारण जातकों को असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सलाह है शनि भगवान की आराधना करनी है। वहीं बृहस्पति आपको धन लाभ के और शुभ अवसरों से आपको फायदे होंगे। इसके साथ आपको नया बिजनेस शुरू करने, नए निवेश करने के उद्देश्य की पूर्ति होगी। वहीं 9वें भाव में बृहस्पति के होने से जातकों को करियर में प्रमोशन मिलने का संभावनाएं हैं। पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभाव से जातकों को आध्यात्मिक कार्यों के लिए अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ग्रहों की इस दशा के कारण जातकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके खर्च बढ़ने की संभावना है। वहीं 18 अगस्त 2023 तक आपका निजी जीवन भी उथल पुथल से भरा रहेगा, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपका काम बन सकता है। 7वें भाव में शनि और 9वें भाव में राहु के होने के कारण जातकों को रिश्तों में कुछ दिक्कत आ सकती है। इस विवाद के परिणाम आपके लिए दुखी हो सकते हैं। आपको सलाह है, आपको नमी से काम लेना होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय काफी बढ़िया है। आपके विचारों को कम करना पड़ेगा, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। आज का निवेश आपके लिए आगे चल के बड़ा फायदा देने वाला है। वाहन खरीदने के योग काफी अच्छे बन रहे हैं। उपाय, प्रतिदिन सुबह सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन यज्ञ हवन करें। कन्या राशि, शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 4। भाग्यशाली दिन बुधवार, गुरुवार, शनिवार हैं। अगस्त का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपके परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको क्या कुछ मिलेगा? करियर के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीने करियर के लिहाज से मिले जुले परिणाम देने वाला हो सकता है। राहु और बृहस्पति एक साथ 8वें भाव में मौजूद हैं।
और इसके प्रभाव से कन्या राशि के जातकों को इस महीने ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। संकेत हैं कि जातकों को किसी तरह का लोन लेना पड़े। बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने मिलने वाले धन लाभ ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है आपके बिजनेस के विस्तार की गुंजाइश मध्यम रहे। इसके अलावा इस महीने किसी तरह की साझेदारी में शामिल होना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। स्वास्थ्य इस महीने मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव में केतु के होने के कारण जातकों को आंखों में जलन, कफ और पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा और व्यायाम करना जरूरी होगा। प्रेम के लिहाज से ये महीना ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले नतीजे नहीं देने वाला है। आपके शक करने के वजह से आपके प्यार में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इस महीने परिवार में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों में अहंकार की परेशानी के कारण विवाद की स्थिति बढ़ने की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए समय काफी बढ़िया है। आपके विचारों को कम करना पड़ेगा, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। आज का निवेश आपके लिए आगे चल के बड़ा फायदा देने वाला है। वाहन और घर खरीदने के योग काफी अच्छे बन रहे हैं। पारिवारिक तौर पर ये महीने ज्यादा खास नहीं होगा। परिवार में खुशियों की कमी रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय काफी बढ़िया है। आपके विचारों को कम करना पड़ेगा, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। आज का निवेश आपके लिए आगे चल के बड़ा फायदा देने वाला है। वाहन खरीदने के योग काफी अच्छे बन रहे हैं। उपाय: रोजाना 41 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। हर रोज मां दुर्गा की पूजा आराधना करें। तुला राशि, शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 8। भाग्यशाली दिन शुक्रवार होता है। इनके लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन भी शुभ है। इस महीने इस राशि के जातकों के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। राहु पहले और केतु 7वें भाव में मौजूद हैं। इसके कारण ऐसी स्थिति बनने के संकेत हैं। करियर के लिहाज से ये महीना ज्यादा खास नहीं रहेगा। आपको अपने कार्य पूरे करने में देरी हो सकती है और इसके अलावा हो सकता आपको अपनी नौकरी में संतुष्टि की कमी लगे। नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इसी के प्रभाव से आपको कार्यस्थल पर सीनियर की ओर से दबाव झेलना पड़ सकता है। इस दबाव के कारण हो सकता है आप काम में गलतियां कर बैठे। बृहस्पति इस महीने आपके लिए लाभकारी स्थिति में हैं। ऐसे में बिजनेस करने वाले जातकों को धन लाभ होने की संभावना है। इस महीने बिजनेस में चले गए दांव सफल होने के संकेत हैं। अगस्त के महीने में जातकों को आर्थिक मामलों में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपको अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उधार लेना पड़ सकता है और संकेत हैं कि स्थिति आपके हाथ में ना रहे। तुला राशि के जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि धन से संबंधित बड़े वादों को इस वक्त में दरकिनार कर दिया जाए। इसकी मदद से वो बड़े खर्चों से बचने में सक्षम होंगे और किसी तरह की परेशानी में नहीं पड़ेंगे। बिजनेस करने वाले जातकों को कड़ी मेहनत के बाद भी इस महीने बड़े धन लाभ होने की संभावना कम है। मंगल की प्रतिकूल स्थिति के कारण इन जातकों को फायदे और नुकसान दोनों होने की आशंका है। तुला राशि के जातकों को इस महीने सेहत के लिहाज से उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। आंखों के संक्रमण को झेलना पड़ सकता है। अगस्त के महीने में तुला राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम का ग्रह शुक्र 10वें भाव में मौजूद है। इसके कारण प्रेम संबंध में और वैवाहिक जीवन में आकर्षण की कमी आने के संकेत है।
आपके विचारों को कम करना पड़ेगा, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। आज का निवेश आपके लिए आगे चल के बड़ा फायदा देने वाला है। वाहन खरीदने के योग काफी अच्छे बन रहे हैं। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। राहु केतु ग्रहों के लिए मंगलवार के दिन यज्ञ व हवन करें। वृश्चिक राशि, शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 1। भाग्यशाली दिन मंगलवार होता है। इनके लिए शनिवार व गुरुवार के दिन भी शुभ है। अगस्त का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपके परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको क्या कुछ मिलेगा, जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का महीना मिलाजुला साबित होने की संभावना है। आपकी राशि में ग्रह शनि चौथे भाव में मौजूद हैं। इसके कारण आपको किसी काम को पूरा करने में समय लगने की आशंका है। संकेत है कि जातकों को छोटे छोटे काम करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आशंका है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें छोटी गलतियां हो जाएं। ध्यान में भटकाव के कारण जातकों से काम में गलतियां होने की संभावना है। बृहस्पति के छठे भाव में होने के कारण बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने ज्यादा धन लाभ नहीं होने की संभावना है। आपको इस महीने मध्यम लाभ होने की आशंका है। वहीं केतु के 12वें भाव में होने के कारण आप अपने बिजनेस में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। आर्थिक मामलों में इस महीने फायदे और नुकसान दोनों ही मिलने के संकेत हैं। बृहस्पति के छठे भाव में होने से जातकों को ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। ग्रहों की इस दशा के कारण जातकों को उधार लेने की जरूरत हो सकती है। आपको इस महीने बड़े फैसले न लेने की सलाह दी जाती है। राहु के छठे भाव में होने के प्रभाव से अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद मिलने के संकेत हैं। वहीं केतु के 12वें भाव में होने के कारण जातकों को पाचन संबंधी और सिर दर्द से जुड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि चौथे भाव में मौजूद हैं। इस महीने पारिवारिक मामलों में ज्यादा खास नतीजे न मिलने की संभावना है। इस महीने में आप प्रॉपर्टी, शेयर बाजार इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। इस माह पढ़ाई में स्टूडेंट कमजोर नजर आएंगे। आपको सलाह है, सरस्वती मंत्र हर रोज 21 बार पढ़ना है। उपाय: हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना 108 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। धनु राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 3। भाग्यशाली दिन गुरुवार होता है। इनके लिए मंगलवार, बुधवार शुभ हैं। अगस्त के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक विकास, आध्यात्मिक लाभ और करियर में वृद्धि होने के संकेत हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे भाव में स्थित हैं। शनि दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और दूसरा भाव धन का होता है। इसलिए शनि का तीसरे भाव में होना जातकों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा साबित होने के संकेत हैं। नौकरी के लिहाज से बात करें तो धनु राशि के जातकों को विदेश में नौकरी के अवसर मिलने की संभावना है। ये अवसर आपके लिए फलदायी हो सकता है। इसके अलावा धनु राशि के जातकों को करियर के संबंध में प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपको अपने काम के चलते घूमना फिरना पड़ सकता है और इसके प्रभाव से आपके करियर में तेजी से बदलाव आने की संभावना है। शुक्र की इस स्थिति के कारण इस महीने जातकों का भाग्य मध्यम गति पर रहेगा और जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी मेहनत पर निर्भर करें। आपको इस महीने कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है। बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने ज्यादा धन लाभ न होने की संभावना है।
इस महीने करियर के लिहाज से मिले जुले नतीजे प्राप्त होने की संभावना है। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति 5वें भाव में मजबूत स्थिति में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से जातक आसानी से अपने काम को संभाल भी लेंगे और उन्हें पूरा भी कर लेंगे। इसके अलावा आपको काम में अपनी मेहनत के लिए सराहना भी मिलेगी। इस महीने धनु राशि के जातक शेयर में अच्छा करने की स्थिति में हो सकते हैं। इसके संबंध में आप सही ढंग से निवेश करने में भी सफल हो सकते हैं। अगस्त के महीने में धनु राशि वालों के लिए सेहत अच्छी रहने की संभावना है। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपको त्वचा से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस महीने पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना बेहतर साबित होने के संकेत हैं। स्टडी के लिहाज से समय ठीक ठाक रहेगा। छात्रों का मन पॉजिटिव रहेगा। वाहन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं। उपाय: गुरुवार के दिन दिव्यांगों को भोजन करवाएं। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। मकर राशि, शुभ रंग भूरा, शुभ अंक 2। भाग्यशाली दिन शनिवार होता है। इनके लिए सोमवार व मंगलवार शुभ हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि की दशा के कारण इस महीने धन आने की रफ्तार धीमी रहने की संभावना है। इसके अलावा विस्तार का ग्रह बृहस्पति चौथे भाव में तीसरे भाव के स्वामी के रूप में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से हो सकता है इस महीने आप आसानी से पैसे बचाने में सफल ना हो। इसके अलावा आपको घर में अधिक धन खर्च करने की जरूरत भी पड़ सकती है। वहीं चौथे भाव में बृहस्पति के होने के कारण जातकों को इस महीने घूमने के दौरान धन लाभ का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने घर में चीजों का अधिक ध्यान रखना होगा ताकि वो खोए नहीं ना ही चोरी हो। आपको इस महीने आराम में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आप तनाव के शिकार हो सकते हैं। आप अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। शनि की मौजूदगी से आप धन कमाने के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही शनि के ये दशा आपको पैसे कमाने में बाधाएं भी दे सकती है। केतु का 10वें भाव में होना दर्शाता है कि आपका अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा और आप इससे संबंधित यात्राओं पर भी जा सकते हैं। केतु के प्रभाव से आप भौतिक सुख को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। शुक्र 5वें और 10वें भाव के स्वामी के हैं। इसके कारण आपको करियर में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों को करियर के संबंध में मिले जुले नतीजे मिलने की संभावना है। शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण जातकों को करियर में संतुष्टि मिलेगी। संकेत हैं कि आपको इस महीने लाभ और हानि दोनों ही होने की संभावना है। इस महीने अपने साथी या प्रिय के साथ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, हो सकता है उन्हें इस महीने ये रिश्ता थोड़ा बोझिल लगे। इस महीने मकर राशि के लिए परिवार में उतार चढ़ावों की स्थिति बनी रहेगी। इस महीने में आप प्रॉपर्टी, शेयर बाजार इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। इस माह पढ़ाई में स्टूडेंट कमजोर नजर आएंगे। आपको सलाह है सरस्वती मंत्र हर रोज 21 बार पढ़ना है। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, शुभ रंग नीला, शुभ अंक 9। भाग्यशाली दिन शनिवार होता है। इसके अलावा मंगलवार, शुक्रवार शुभ हैं। इस राशि के जातकों को अगस्त के महीने में करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस महीने अपने करियर और सेहत पर अधिक ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।
करियर का ग्रह शनि पहले भाव में अपनी ही राशि में स्थित हैं, जो जातकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपको नौकरी में लगातार चुनौतियां मिलती रहेंगी और काम में दबाव बना रहने की संभावना है। ज्यादा काम के कारण इस महीने कुंभ राशि के जातकों को तनाव और सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने सोच के जितना लाभ कमाने में दिक्कत आने की संभावना है। संकेत हैं कि इस महीने आपको ना ही लाभ हो ना ही कोई हानि हो। इसके अलावा पार्टनरशिप में चलने वाला बिजनेस भी जातकों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। शनि और केतु के प्रतिकूल भाव में होने के कारण जातकों को धन का लाभ न मिलने के संकेत हैं। इसके कारण जातकों को अपना जीवन काफी थकाने वाला लग सकता है और आपके लिए अच्छा धन कमाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको खर्चों पर रोक लगाने की जरूरत होगी, वरना आपको नुकसान हो सकता है। महीने के पहले 15 दिन में शनि के पहले भाव में होने के कारण जातकों को तनाव और कमर में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। आपके अंदर बेचैनी और चिंता बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा आपको नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आपको इस महीने ध्यान और योग में ध्यान लगाने की जरूरत होगी। बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण जातकों को सिरदर्द और हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है। शुक्र वक्री अवस्था में मौजूद हैं, जिसके प्रभाव से आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत आ सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा खास साबित न होने के आसार हैं। आपकी अपने साथी के साथ बहस होने की भी संभावना है। अगस्त मासिक राशिफल के मुताबिक कुंभ राशि के जातकों को इस महीने परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपने बच्चों के तरफ पढ़ाई के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। वाहन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपको एक सलाह है, किसी की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। उपाय: प्रतिदिन शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन लाल पुष्प से हनुमान जी की पूजा करें। मीन राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 5। भाग्यशाली दिन गुरुवार, मंगलवार और शनिवार शुभ रहेगा। मीन राशि के जातकों को अगस्त के महीने में स्वास्थ्य, धन, करियर और रिश्तों पर अधिक देने की जरूरत होगी। आपके लिए प्रमुख ग्रह शनि, राहु और केतु प्रतिकूल दशाओं में मौजूद हैं। केतु 8वें भाव में मौजूद है। इसके कारण जातकों को करियर के संबंध में अगस्त के महीने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने साथी और सीनियर से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संकेत हैं, आपको काम में बढ़ते दबाव के कारण नौकरी बदलनी पड़े। जो जातक अपनी नौकरी में इस महीने प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अनचाहे कारणों से विलंब का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये महीना काफी चुनौतीपूर्ण रहने के संकेत हैं और हो सकता है इस महीने आपको धन हानि का सामना करना पड़े। आपको कड़ा मुकाबला भी मिलने की संभावना है। आपको बिजनेस में लाभ और हानि दोनों ही होने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है, आपको सतर्क रह के काम करना होगा। आपका कोई फायदा उठा न सके। आपको ज्यादा पैसे कमाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने ऐसा होना संभव नहीं हो सकता है। मीन राशि के जातकों को अगस्त के महीने में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी और आत्मविश्वास की कमी के कारण ये परेशानी आ सकती है। तनाव और सेहत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। सर्दी, खांसी, पैरों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उनके रिश्ते में खुशियों की कमी रहेगी।
इस महीने में मीन राशि वालों को परिवार में कम खुशियां मिलने के संकेत हैं। आपके विचारों को कम करना पड़ेगा, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। आज का निवेश आपके लिए आगे चल के बड़ा फायदा देने वाला है। वाहन खरीदने के योग काफी अच्छे बन रहे हैं। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें। हर रोज 108 बार ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें।